रात का समय था। बाहर वीराने में हवा अजीब सी आवाजें कर रही थी। तभी किसी ने अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। बूढ़ा आदमी चौंक गया और बोला, कौन है इतनी रात को? जब दरवाजा खोला तो सामने 3 बेहद खूबसूरत और जवान लड़कियां खड़ी थी। बूढ़ा हैरान हो गया और बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? और मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? लड़कियां बिना इजाजत घर में दाखिल हो गई। बूढ़ा गुस्से में बोला, तुम जवान लड़कियां एक बूढ़े आदमी के घर में ऐसे कैसे घुस सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़कियां घबराई हुई बोली, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें अपने घर में रहने दीजिए। आप जो चाहेंगे हम वही करेंगे। बूढ़ा और हैरान हो गया, क्या मैं तुम्हें कोई बुरा इंसान लगता हूं? तुम इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरे जैसे बूढ़े से क्या चाहती हो? लड़कियों ने फिर कहा, पहले हमें अपने साथ रख लीजिए, फिर सब बताएंगी। बूढ़ा गुस्से में चिल्लाया, निकलो यहां से, जाओ। लेकिन लड़कियां रोने लगी, हमारा कोई नहीं है, हमें सिर्फ आप बचा सकते हैं। बूढ़ा थोड़ा नरम हुआ, मैं एक बूढ़ा आदमी तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? लड़कियां फिर बोली, बस एक बार हाँ कर दीजिए। बूढ़ा मान गया। उसने पूछा, बताओ कौन हो तुम? तभी एक लड़की अचानक आगे आई और बोली, मुझसे शादी कर लो। बूढ़ा दंग रह गया, क्या? मैं 100 साल का बूढ़ा हूं और तुम लोग इतनी जवान लड़कियां, मुझसे शादी? दूसरी लड़की बोली, हम तीनों आपसे शादी करना चाहती हैं। बूढ़ा गुस्सा होकर बोला, दिमाग ठीक है तुम लोगों का? मैं बस रहने की जगह दे रहा था। तुम लोग तो हद ही कर रही हो। पर लड़कियां जिद पर टिकी रहीं, हम मजाक नहीं कर रही, हमें बस आपसे शादी करनी है, जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। आखिर बूढ़े ने हार मान ली, ठीक है, रुक जाओ। रात गुजरी पर बूढ़े को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि इतनी खूबसूरत लड़कियां उससे शादी क्यों करना चाहती हैं। उसे लगता कि इसमें जरूर कोई रहस्य है। सुबह वह मछलियां पकड़ने गया पर कुछ नहीं मिला। घर लौटा तो लड़कियां बोली, हमें खाना नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। बूढ़ा परेशान हुआ। रात को उसने देखा कि एक लड़की अजीब तरह से हवा में हरकत कर रही है, जैसे कोई जादू चल रहा हो। वो घबरा गया। सुबह उसने लड़कियों से कहा, मैंने सब देख लिया, तुम लोग मुझ पर काला जादू कर रही हो। सच बताओ वरना निकाल दूंगा। लड़कियों ने कहा, आपको गलतफहमी हुई है, हमें सिर्फ एक रात और रहने दीजिए, कल सब सच्चाई बता देंगे। बूढ़ा मजबूरी में मान गया, ठीक है, बस आखिरी रात। अगली सुबह बूढ़ा बोला, अब निकलो। पर लड़कियों ने कहा, बस आखिरी काम बाकी है, अगर ये रस्म ना की तो सब खत्म हो जाएगा। बूढ़ा चिढ़कर बोला, अब क्या बहाना है? लड़कियों ने कहा, हमें समुद्र में ले चलिए, हम पानी में लेटेंगे और आप हमारे चेहरों पर समुद्र का पानी छिड़केंगे। बूढ़े को लगा कि ये जादू है, लेकिन वे रोकर उसके पांव पकड़ने लगी। अंत में वह मान गया। वे समुद्र पर पहुंचे। लड़कियां पानी में लेट गई। बूढ़े ने एक एक कर उनके चेहरों पर पानी छिड़का। अचानक समुद्र में रोशनी चमकी। लड़कियां खड़ी हो गई। उनके चेहरे चमक रहे थे। उनमें एक अलौकिक शक्ति नजर आ रही थी। एक लड़की बोली, यही वह शख्स है जिसने हमारी जान बचाई है। बूढ़ा हैरान रह गया, किसकी जान? साफ साफ बताओ। तभी समुद्र में से एक बूढ़ा मगर शाही सा आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, बहुत साल पहले मैं अपनी 3 बेटियों के साथ समुद्र की सैर पर गया था। वहां हमें एक बूढ़ा मछेरा और एक सुंदर लड़की दिखे। मेरी लड़कियों ने उनकी हंसी उड़ाई। वो लड़की जादूगरनी थी। उसने गुस्से में हमें श्राप दिया और कहा कि तीनों लड़कियां तब तक अपनी असलियत में नहीं लौटेंगी जब तक हर एक किसी बूढ़े मछेरे से शादी न कर ले और उसके साथ 3 रातें न बिताए। लड़कियों ने कहा, आपसे शादी हमारी मजबूरी थी, हमने कोई धोखा नहीं दिया। रात को जो अजीब चीजें करती थी वह भी जादूगरनी की शर्त थी। आप सिर्फ हमारी मदद कर रहे थे
और आपने हमें इस श्राप से आजादी दिला दी। तीनों लड़कियां अब समुद्र की परियां बन चुकी थी। उन्होंने कहा, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर वे और उनका पिता समुद्र की लहरों में गायब हो गए। बूढ़ा अकेला किनारे पर खड़ा रह गया, लेकिन उसके दिल में शांति थी कि उसने किसी की मदद की और किसी को आजादी दिलाई।